एक बात प्रसंगवश कह रहे हैं, अन्यथा मत लेना। वर्तमान समय में नए नए युवक, नई नई युवतियों में श्रृंगार रस की भक्ति के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। अच्छा है, किसी तरह से भगवान की भक्ति में लग तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, जिनका अंतःकरण निर्विषय हो चुका है वे इसके अधिकारी हैं। हमारा मन तो विषयों में रमण कर रहा है और हम नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति के नित्य विहार की चर्चा कर रहे हैं, तो मन हमारा कहाँ है? तो उस विहार की चर्चा करने पर हमारा मन कहाँ पहुँचेगा? भाई बहुत ऊंची चीज है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खूब नाम जप करो, धाम का आश्रय लो और आर्त भाव से रो करके श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आचार्यों से प्रार्थना करो। वे अपनी कृपा करुणा से जिस भाव को, जिस रस को तुम्हें प्रदान करेंगे, उसके स्वाद की अनुभूति तुमको होगी। और नहीं तो चर्चा करते हैं मधुर रस की और चिंतन करते हैं संसार के स्त्री पुरुषों के वैषयिक विकारों का, कहां से अंतःकरण की शुद्धि होगी? नाम जप करो, केवल नाम ही साधन, कुछ नहीं। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम के बिना न तो शांत रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना दासरस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना सख्य रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना वात्सल्य भाव की सिद्धि होगी, न नाम के बिना माधुर्य रस की सिद्धि होगी। जिन रसिकाचार्यों ने इन दिव्य लीलाओं का अनुभव किया है, उन रसिकाचार्यों का एक निमिषार्ध के लिए भी चित्त संसार में नहीं जाता था। ये सुखदेव जी जैसे ब्रह्मज्ञानियों की, महापुरुषों की चीज है, जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष शरीर का भेद तक नहीं, भजन तो करना ही नहीं, राम राम करना नहीं, बातें तो हम भी खूब लंबी चौड़ी कर रहे हैं। परम श्रद्धे श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे कि स्वामी जी, टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बातें करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। ये उनके शब्द हैं। आपकी जेब में कौड़ी, फूटी कौड़ी ना हो और करोड़पतियों के बीच में बैठकर आप करोड़ों अरबों की चर्चा करें, तो आपको कोई करोड़पति मान लेगा? क्या मानेंगे? दिमाग खराब हो गया है, धक्का देकर भगा दिया जाएगा वहां से बाहर। भले आप देखने में करोड़पति न लगते हो, लेकिन यदि ईमानदारी से करोड़पति हो तो बड़े बड़े करोड़पतियों में आपका स्वागत होगा। हमारी बात का असर समझे नहीं समझे? भजन की कानी कौड़ी हमारी जेब में नहीं है और बात हम करोड़ों की कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में तो आप लोग भोले भाले हैं, आप कहेंगे बहुत अच्छी कथा है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, बड़े अच्छे महात्मा हैं। पर हमारे जैसे व्यक्ति, विषयी जीव जब सिद्ध पुरुषों की सन्निधि में जाएंगे तो हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। माई मेरे श्याम